हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 13वां अध्याय, जिसका नाम है आओ खेले खेल। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम खेलों के बारे में जानेंगे और खेलों के और खिलौनों के माध्यम से गणित का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, खेल कई प्रकार के होते हैं और जब भी हम खेल का नाम सुनते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि खेलना हम सबको बहुत पसंद है। आता है ना पसंद सभी को। कोई पकड़म पकड़ाई का खेल खेलता है, कोई लुक्कम छिपाई यानी लुक छिप वाला खेल खेलता है, कोई बच्चे दौड़ लगाते हैं, कोई खिलौने से खेलते हैं। तो खेलों के बच्चों कई सारे प्रकार होते हैं। कुछ खेल हम घर के अंदर ही खेल पाते हैं, कुछ खेलों को खेलने के लिए हमें खुले मैदान में जाना पड़ता है। इस प्रकार से खेलों को हम कई भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। बच्चों, ऐसे ही एक विद्यालय में क्या होता है, एक शिक्षिका होती हैं, एक अध्यापिका होती हैं और वो प्लान करती हैं, वो योजना बनाती हैं। क्या योजना बनाती हैं? तो देखिए बच्चों, शिक्षिका अपनी कक्षा के हर बच्चे को कोई खिलौना देना चाहती थी। शिक्षिका ने सोचा कि मेरी जो कक्षा है, मैं जिस कक्षा की कक्षा अध्यापिका हूँ, जो मेरे बच्चे हैं उस कक्षा में, उन सबको मैं कोई ना कोई खिलौना दूँ। और फिर क्या था, शिक्षिका ने ऐसी योजना बनाई और एक टोकरा भर करके वो खिलौने ले करके आ गई। अब जो टोकरा या बक्सा था बच्चों, उसमें कई सारे खिलौने थे। गाड़ियाँ थी, गुड़ियाएँ थी, गेंदे थी, रंगीन पेन पेंसिल थे और भी अनेक सारे खिलौने उस बक्से के अंदर शिक्षिका लेकर के आ जाती है। फिर जैसे ही शिक्षिका कक्षा में आती है, वो क्या कहती हैं, देखो, उन्होंने बक्सा बीच में रखा और बच्चों को कहा कि आप सब अपनी अपनी पसंद के खिलौने ले लो। बच्चों, कितना मज़ेदार होगा ना वो दृश्य। अगर कोई टीचर हमें ऐसा कह दे कि ये इतने सारे खिलौने हैं, इनमें से आप जो आपको पसंद है वो खिलौना ले लो, तो हम जल्दी से दौड़ेंगे और खिलौना ले लेंगे। बच्चों, कक्षा में कितने सारे बच्चे होते हैं ना, तो क्या था, फिर सारे बच्चे दौड़ पड़े उस बक्से की तरफ और ये दृश्य हम देख पा रहे हैं। बक्से के चारों ओर कितने सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। कोई बच्चा कह रहा है मैं गाड़ी लूँगा, कोई कह रहा है मुझे गुड़िया चाहिए, कोई कहता है मुझे गेंद चाहिए, कोई कह रहा है मुझे वो लाल पेंसिल चाहिए। यानी बच्चों ने अपनी पसंद के जो अलग अलग खिलौने थे उन्हें लेने की डिमांड कर दी। यानी सभी बच्चे क्या कहते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए, मैं ये वाला खिलौना लूँगा। सबने अपनी अपनी पसंद के खिलौने इस बक्से में से लेना शुरू कर दिया। और इस बक्से में बच्चों हम देख पा रहे हैं ना, कितने सारे खिलौने हैं, अलग अलग प्रकार के खिलौने हमें दिखाई दे रहे हैं। परंतु बच्चों, इन सब के बीच में एक घटना हुई। क्या घटना हुई? देखो, सभी बच्चे एक साथ अपनी अपनी पसंद का खिलौना लेने लगे। धक्का मुक्की होने लगी, सारे बच्चे एक साथ टूट पड़े उस बक्से पे। मैं ये लूँगा, मैं ये लूँगा, सब में आपस में धक्का मुक्की शुरू हो गई। बच्चों, सारे खिलौने इधर उधर बिखरने लगे। यह देख करके शिक्षिका ने बच्चों से क्या कहा? शिक्षिका ने बच्चों से कहा, टेबल के चारों कोनों में 4 खिलौने रखे हैं, जो खिलौना पसंद हो वह उस खिलौने के पास जाकर के खड़ा हो जाए। यानी शिक्षिका ने खिलौनों को 4 कोनों में रख दिया, टेबल के 4 कोनों में। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि शिक्षिका ने इन चारों खिलौनों को चारों कोनों में रखा और बच्चों को कहा, आपको जो खिलौना पसंद है वो आप उसके पास में जाकर के खड़े हो जाइए। अब क्या था, बच्चे अपनी अपनी पसंद के जो खिलौने थे उनके पास में जाकर के खड़े हो जाते हैं। यानी जिसको जो खिलौना पसंद आया, टेबल के कोने के पास में जाकर के बच्चा वहीं खड़ा हो गया। और कुछ स्थिति इस प्रकार की बन गई। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक टेबल को, सेंटर में दिख रही है ना सभी को एक टेबल, जहाँ पर कुछ खिलौने हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये कार, यहाँ पर रंग बिरंगी पेंसिल्स, यहाँ पर गुड़ियाएँ और यहाँ पर हम बॉल को देख पा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के खिलौने टेबल के चारों कोनों पर रख दिए हैं। और इन कोनों के पास में बच्चों हम देख भी पा रहे हैं ना, कितने सारे बच्चे हैं। जैसे कार खिलौने के पास में देखिए आप, 1 2 3 4 बच्चों को कार खिलौना पसंद है। वैसे ही पेंसिल के पास में हम देख पा रहे हैं 2 बच्चे खड़े हुए हैं। इसी प्रकार गुड़िया वाले खिलौने के पास में 1 2 3 बच्चे हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और बॉल के पास में 1 2 3 4 5
5 बच्चे जाकर के खड़े हो गए, यानी कक्षा के सारे बच्चे अलग अलग खिलौनों के पास में जाकर के खड़े हो गए। जिसको जो खिलौना पसंद था वहाँ पर बच्चे जाकर के खड़े हो जाते हैं। आगे क्या होता है बच्चों, अब इस तरह जो सभी बच्चे थे उन्हें क्या हुआ, उनकी पसंद के जो खिलौने थे वो मिल गए। यानी जो गुड़िया के पास खड़े हुए टीचर ने क्या किया, उनको गुड़िया दे दी, और जो बच्चा जाके पेंसिल्स के पास में खड़ा हुआ उसको पेंसिल्स दे दी गई। जो बच्चा खिलौना कार के पास में गया है उनको खिलौना कार दे दी गई, और जो बॉल्स के पास में खड़े हुए उन्हें बॉल दे दी गई। ये संख्या में अलग अलग थे ना। देखा था ना हमने, कहीं पर 2 बच्चे खड़े हुए हैं, कहीं पर 3, कहीं पर 4, कहीं पर ज़्यादा बच्चे खड़े हुए थे। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग संख्या में अलग अलग बच्चों ने अलग अलग खिलौनों को पसंद कर लिया। शिक्षिका ने सभी को उनकी पसंद के खिलौने दे दिया। फिर क्या था, फिर बच्चे लग गए खेलने। कोई गाड़ी से खेल रहा था, कोई बॉल से खेल रहे थे, कोई गुड़ियाओं से खेल रहे थे, कोई अपनी पेंसिल से कलर बना रहे थे, यानी कलरफुल चित्र बना रहे थे। बच्चों अब तक हम क्या समझ पाए, अब तक हम ये समझ पाए कि अगर हमें चीज़ों का बंटवारा करना है, यानी बांटना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही हिसाब से करते हैं। यानी कि 1/1, एक के बाद में एक को हम चीज़ों का बंटवारा कर सकते हैं। बच्चों क्या होता अगर शिक्षिका ने टेबल के चारों कोनों पर खिलौने नहीं रखे होते और बच्चे ऐसे ही धक्का मुक्की कर रहे होते, तो क्या सभी बच्चों को उनकी मनपसंद खिलौने मिल पाते? क्या खिलौने सही रह पाते? ऐसा हो सकता था क्या? सोचो और बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बच्चे धक्का मुक्की करते, हो सकता था किसी बच्चे को चोट भी लग जाती और बच्चों को अपने मन मुताबिक खिलौने भी नहीं मिल पाते, और जो खिलौने थे वो सारे इधर उधर बिखरने लग जाते। बच्चों इस चीज़ को कहा जाता है व्यवस्थित क्रम। अब इस व्यवस्थित क्रम का हमारे गणित में क्या उपयोग होगा? व्यवस्थित क्रम का बच्चों कई सारे उपयोग गणित में होते हैं। जैसे छोटी से लेकर के बड़ी संख्या तक को क्रम में जमाना होता है, तो हम इस क्रम का उपयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे अगली संख्या, फिर उससे अगली संख्या। इसी प्रकार बच्चों अगर हमें कोई पैटर्न बनाना है, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मतलब एक तरीका होता है, एक तरीके से वस्तुओं को जमाया जाता है। जैसे आप कल्पना कीजिए आपके पास में चॉकलेट हैं, लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं। चॉकलेट, लड्डू और बर्फ़ी, और वो भी संख्या में काफ़ी सारी हैं। जैसे 5 चॉकलेटें हैं, 5 लड्डू हैं, 5 बर्फ़ियाँ हैं। अब आपको कोई व्यक्ति कहता है कि आपको इन्हें खाना है, बहुत बढ़िया बात है ना, हम तो खा जाएंगे, परंतु आपको इनको ऐसे नहीं खाना, आपको इनको एक क्रम से खाना है। कैसे? सबसे पहले आप चॉकलेट खाएंगे, फिर एक लड्डू खाएंगे, फिर एक बर्फ़ी खाएंगे, फिर आप बर्फ़ी के बाद में चॉकलेट खाएंगे, लड्डू खाएंगे और फिर बर्फ़ी खाएंगे। तो बच्चों ये एक क्रम हुआ। क्या हुआ? एक व्यवस्थित क्रम। मतलब एक चीज़ के बाद में दूसरी चीज़ आ रही है और दूसरी के बाद में अगली चीज़ आ रही है, और ये एक क्रम से चलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो इस चीज़ को कहा जाता है गणित की भाषा में पैटर्न, या फिर हम कह सकते हैं एक व्यवस्थित क्रम। तो प्यारे बच्चों हमने व्यवस्थित क्रम के बारे में हमारी जो मूलभूत समझ है, बेसिक नॉलेज है, उसे बना लिया है। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में और विस्तार से समझेंगे इस क्रम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।